नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे टिटेनस वैक्सीन के बारे में। टिटेनस वैक्सीन क्या होता है, किस किस कंडीशन पे ये वैक्सीन को दिया जाता है और कैसे इस वैक्सीन को दिया जाता है, कितनी डोज में लेना है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टिटेनस वैक्सीन क्या होता है। तो टिटेनस वैक्सीन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा टिटेनस के बारे में जान लेते हैं। तो टिटेनस एक इंफेक्शन है जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नाम की बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये टिटेनस लॉकजॉ नाम से भी जाना जाता है। तो ये टिटेनस एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये मिट्टी में अपने स्पोर को छोड़ देता है। फिर ये स्पोर हमारे बॉडी के कोई भी कटा हुआ जगह या घाव के थ्रू हमारे बॉडी में घुस आता है। और सबसे बड़ी बात, इस बैक्टीरिया के स्पोर मिट्टी में बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। टिटेनस एक ट्रांसमिटेबल डिजीज नहीं है। मतलब मेरे को अगर टिटेनस का इन्फेक्शन है और आप मेरे साथ रह रहे हो तो आपको ये इन्फेक्शन कभी भी नहीं होगा। अगर आपके बॉडी में कोई भी कटा हुआ जगह या घाव के थ्रू क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया के स्पोर आपके बॉडी के अंदर जाता है तो तभी आपको ये टिटेनस इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। टिटेनस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारे नर्व्स अफेक्ट होते हैं, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है मसल पर। पर्टिकुलरली जॉ और नेक के मसल पे ज्यादा पेन महसूस होता है। सबसे बड़ी बात, इस इन्फेक्शन के लिए कोई भी एंटीबायोटिक या बेहतर ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है जो कि है टिटेनस वैक्सीन। टिटेनस वैक्सीन को टिटेनस टॉक्सॉइड भी कहा जाता है। ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है। इनएक्टिव मतलब टिटेनस क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी को इनएक्टिव यानी कि किल्ड फॉर्म में इस वैक्सीन के अंदर दिया जाता है। फिर जब ये वैक्सीन हमारे बॉडी में पुट किया जाता है तब क्या होता है कि हमारे बॉडी यानी कि इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और हमारे एंटीबॉडी इसको आसानी से नष्ट कर देता है। ऐसे ही काम करता है टिटेनस वैक्सीन। अब हम जान लेते हैं आप किस किस कंडीशन पे टिटेनस वैक्सीन ले सकते हो। तो टिटेनस के जो स्पोर होते हैं वो मिट्टी में, धूल में, लोहे की जंग लगी हुई चीजों में ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको छुरी या लोहे की किसी भी चीज या लोहे की जंग लगी हुई चीजों से चोट लगता है तो तब आप टिटेनस वैक्सीन ले सकते हो। अगर आपको नॉर्मली कोई भी चोट लगता है और चोट की घाव बहुत छोटा है तो तब आपको टिटेनस वैक्सीन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चोट की वजह से आपके जो घाव है वो बहुत ज्यादा गहरा है या घाव में मिट्टी, धूल, फॉरेन ऑब्जेक्ट लगे हुए होते हैं तो तब आप टिटेनस वैक्सीन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी उन्हें कोई चोट लगता है तब वो जाके टिटेनस की वैक्सीन लगवा लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक टिटेनस वैक्सीन लगवाते हो तो अगले 5 या 10 साल तक आपको कोई भी चोट के लिए टिटेनस वैक्सीन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि टिटेनस वैक्सीन के एक डोज 5 या 10 साल तक काम करता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि लोगों को ठीक से याद ही नहीं रहता है कि वो पिछले कब टिटेनस वैक्सीन लगवाए थे। तो उस कंडीशन पे आप टिटेनस वैक्सीन लगवा सकते हो। टिटेनस वैक्सीन की डोज की हम बात करें तो ये वैक्सीन नॉर्मली 4 टाइप के होते हैं। क्या क्या है ये 4 टाइप? पहला है डी टैप जिसको डीपीटी भी कहा जाता है। ये डिप्थेरिया, पर्टुसिस मतलब व्हूपिंग कॉफ और टिटेनस के प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है डीटी मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डिप्थेरिया और टिटेनस के प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है टीडैप जिसमें टिटेनस की ज्यादा, डिप्थेरिया और पर्टुसिस के कम डोज प्रेजेंट होते हैं। चौथा है टीडी जिसको नॉर्मली बूस्टर डोज कहा जाता है। ये टिटेनस और डिप्थेरिया के प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। इन 4 में से टीडैप और डीटैप यानी कि डीपीटी मेनली बच्चों को दिया जाता है और एडल्ट्स के लिए इसमें से आप कोई भी डोज ले सकते हो। इस 4 को छोड़ के भी और भी एक टाइप है टिटेनस वैक्सीन के जिसको बहुत ही रेयर मिलता है, जिसका नाम है टीटी, जिसको सिर्फ और सिर्फ टिटेनस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है और ये ओनली एडल्ट्स के लिए ही यूज होता है। इंडिया में बच्चों को डीटैप यानी कि डीपीटी की 5 डोज दिया जाता है और एक बूस्टर डोज टीडैप की दिया जाता है। पहला डोज 2 महीने में, दूसरी डोज
4 महीने में, तीसरी डोज 6 महीने में दिया जाता है। चौथी डोज 15 से 18 महीना मतलब बच्चों की एज जब लगभग 1.5 साल की हो जाती है तब दिया जाता है। पांचवा डोज बच्चे जब 4 से 6 साल की हो जाते हैं तब ये दिया जाता है। 11 या 12 साल में टीडैप की बूस्टर डोज दिया जाता है। टीडैप बूस्टर डोज लेने के 10 साल बाद आपके बच्चे एडल्ट हो जाते हैं और तब वो टीडी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को टीडी बूस्टर डोज नहीं दी जाती है। और ऐसे ही 10 साल अंतर अंतर आपको टीडी के बूस्टर डोज लगवाते रहना है 60 साल की उम्र तक। टिटेनस एक ऐसा वैक्सीन है जो ऐसे ही लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। अब हम एडल्ट्स की बात करें तो ज्यादा केस में ऐसा दिखा जाता है कि लोगों को चोट लगने पर ही वो टिटेनस लगवाने के लिए आते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप इससे पहले कब टिटेनस वैक्सीन लगवाए थे तो वो कुछ भी कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से याद ही नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि चोट लगने पर टिटेनस वैक्सीन के जो शेड्यूल है वो फॉलो किया जाता है, और इसमें एडल्ट्स को टिटेनस वैक्सीन के 3 डोज लगवाना पड़ता है। चोट लगने पर पहला डोज, फिर 1 महीने बाद दूसरी डोज, और फिर 6 महीने बाद तीसरी डोज, और फिर 10 साल अंतर अंतर ऐसे ही आपको बूस्टर डोज लगवाते रहना है। लेकिन लोग ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। जब उन्हें चोट लगता है तभी वो टिटेनस वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स को 2 बार टिटेनस की वैक्सीन दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब आपको 2 बार टिटेनस की वैक्सीन दिया जाता है उसमें से 1 बार जरूर टीडैप दिया जाए, क्योंकि टीडैप लेने से आपके बच्चे भी पैसिवली टिटेनस और डिप्थेरिया से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं टिटेनस वैक्सीन को कैसे दिया जाता है। तो नॉर्मली टिटेनस वैक्सीन को मसल्स पे दिया जाता है और एक बार में 0.5 ml डोज दी जाती है। एडल्ट्स और वयस्क लोगों को हाथ में डेल्टोइड रीजन पर ये वैक्सीन दिया जाता है, और बच्चों के थाई में ये वैक्सीन दिया जाता है। अब हम टिटेनस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये एक इनएक्टिव वैक्सीन होने के कारण इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। फिर भी जिस जगह पे टिटेनस वैक्सीन दिया जाता है उस जगह कभी कभी स्वेल हो जाता है, रेड हो जाता है, पेन महसूस होता है थोड़ा कभी कभी, और हेडेक, नोजिया, फैटिग ऐसा साइड इफेक्ट्स दिखा गया है। टिटेनस वैक्सीन के कुछ भी सीरियस साइड इफेक्ट्स ना होने की वजह से जब एक आदमी चोट लगने पर बार बार टिटेनस वैक्सीन लगवाते हैं तब भी इस वैक्सीन के कुछ भी खराब इफेक्ट उनके बॉडी पर नहीं पड़ता है। तो अगर आप अनजाने में ज्यादा डोज ले लिए हैं टिटेनस वैक्सीन के तो डरिए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है आप वहां पे मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद।